मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जीतू सर। आज मैं आपको नाइन्थ का जो हमारा रिमेनिंग का रह गया था फर्स्ट लेसन सेट का 1.4 का क्वेश्चंस आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ उसकी प्रॉपर्टी 1.4 में के सम सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग इसमें अभी पहला क्या दिया, ऑपरेशंस ऑफ अ सेट। तो ऑपरेशन सेट्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने, तो नॉर्मली हमको सिर्फ चार चीज़ें देखनी है, इसमें चार फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो पहला आता है इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सेट्स, जिसको इंटरसेक्शन को हम लोग एन से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑल कॉमन एलिमेंट। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या कि दो एलिमेंट रहते हैं, जैसे ए के और बी के दो एलिमेंट रहेंगे आपको इसमें। तो ए का एलिमेंट और बी के एलिमेंट में से क्या रहता है, जो अंदर एलिमेंट यानी कि जो अंदर नंबर रहेंगे ए में, जैसे ए में आपको 1 3 5 7 दिख रहा है, बी में आपको 2 3 6 और 8 दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि ये जो 3 दिख रहा है ये कॉमन है, तो क्या बोला गया, ऑल कॉमन एलिमेंट। तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, यानी कि जो ए और बी में एक कॉमन एलिमेंट है, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो जो कॉमन एलिमेंट रहते हैं उसमें हमको लिखने रहते हैं। इसकी कुछ 5 प्रॉपर्टी दी गई है। तो प्रॉपर्टी है पहला कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन ए, मतलब ए का एलिमेंट बी में है और बी का एलिमेंट ए में, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। सेकेंड बोला है इफ ए, अब इसको तो आपको सबको पता रहेगा, ई इज अ सबसेट। इसको हम लोग क्या वर्ड बोलते हैं, इसको सबसेट बोला जाता है। तो ए किसका सबसेट है, बी का। बट पर कंडीशन क्या बोलता है कि अगर इंटरसेक्शन में करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आंसर मिलता है आपको, ए ही मिलता है, या ए इंटरसेक्शन बी आपको आंसर क्या मिलेगा, बी। तो यहाँ पे आपको कंडीशन वही मिलता है। अगर इफ ए इंटरसेक्शन बी है तो आंसर क्या मिलेगा आपको, बी। जैसे मैंने यहाँ पे अभी क्या बोला कि ए इंटरसेक्शन बी आपको ए आंसर मिल सकता है, या तो ए इंटरसेक्शन बी आपको क्या मिल सकता है, बी। तो दोनों कंडीशन वही आपको होते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। फोर्थ वन है कि ए इंटरसेक्शन बी, बट बी किसका एलिमेंट है, ए का एलिमेंट है, ये सबसेट है। तो आपको क्या कंडीशन मिलेगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर वो ए यूनियन इंटरसेक्शन है बी का और सबसेट है ए का। ठीक है, तो अगर सबसेट है ए का तो यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है कि ए जब यूनियन आएगा बी का तो वो सबसेट बी का भी बन सकता है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन कि ए इज अ इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश, कि ए में जो एलिमेंट है वो ए डैश में भी रहेंगे। ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, आपको बताया रहेगा कॉम्प्लीमेंट, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है। बट वो इम्पटी सेट होता है। इम्पटी सेट मतलब क्या है, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं, तो ये इम्पटी सेट होता है। ठीक है, अब अगर मैं ए का एलिमेंट एम्प्टी सेट के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ए का एलिमेंट का इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहा हूँ, एम्प्टी सेट के साथ कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट ही मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू आएगा नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट में कुछ वैल्यू नहीं है, तो आंसर में भी मुझे कुछ मिलेगा नहीं। अभी क्वेश्चन हम इसमें सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, डिसजॉइंट सेट। तो आपको इंटरसेक्शन समझ गया कि जो कॉमन है वो लिखना है। अब डिसजॉइंट में क्या होता है, नॉट अ कॉमन एलिमेंट। तो ए के और बी के एलिमेंट कुछ भी सेम मिलने नहीं चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब ज्वाइंट मतलब जोड़ना, जैसे हम लोग इंटरसेक्शन को बोल सकते हैं ज्वाइंट करना, कि दोनों जो कॉमन है उसको जोड़ दो। डिसजॉइंट का मतलब होता है जो कॉमन नहीं है उसको हम लोग डिसजॉइंट बोलते हैं। तो इसमें जो कॉमन नहीं है वो, तो डिस मतलब क्या, तोड़ना, उसको अलग अलग करना। जैसे देखो ए के एलिमेंट 1 5 7 है, तो बी के एलिमेंट 2 3 और 6 मिल रहे हैं, तो दोनों अलग अलग है, तो इसको डिसजॉइंट बोलते हैं। थर्ड है यूनियन ऑफ अ टू सेट। यूनियन मतलब क्या, यू, इसको डिनोट किया जाता है यू से। ऑल एलिमेंट इज अ इन अ इज इट्स इन, मतलब जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं। यूनियन मतलब क्या कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों को क्या करना, मिला के आपको लिख देने का है। ठीक है, ए और बी के एलिमेंट क्या करना है, आपको दोनों मिला के लिखना है। अब इसमें क्या था, ए और बी के एलिमेंट जो कॉमन थे सिर्फ वो लिखना था। ठीक है, और उसका डायग्राम ऐसे बनाना था। पर इसमें क्या होता है कि यूनियन में ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट सबको मिला के लिखना है, पर जो कॉमन है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे भी ये कॉमन था, ये कॉमन था, तो उसको एक बार हम लोग लिखेंगे किसमें, जब ऐसा डायग्राम बनाएंगे तब। लेकिन अगर यूनियन करेंगे तो पूरा जो दिख रहा है वो सब लिख देंगे। अब फोर्थ वन और लास्ट हमारा एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, कि अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी मुझे आंसर निकालना है या वो मुझे दिया गया है, तो इसमें से कौन सा भी एक वैल्यू आप फाइंड करोगे। तो फॉर्मूला ये कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ बी।
जब नंबर ऑफ ए और बी को ऐड करोगे और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी आंसर मिलेगा। अब इसी फॉर्मूले पे हमारा एक प्रैक्टिस सेट 1.4 में एक क्वेश्चन दिया गया। ये क्वेश्चन में वैल्यू क्या दिया है, इफ नंबर ऑफ ए इज 15, नंबर ऑफ ए यूनियन यू दिख रहा है मतलब यूनियन बी इज इक्वल टू 29 एंड नंबर ऑफ ए, देखो अभी एन दिख रहा है तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है, एन मतलब इंटरसेक्शन और यू दिखेगा ए और बी के बीच में यू दिख रहा है तो इसको यूनियन बोलेंगे, और अगर एन दिख रहा है तो इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है 7 है। तो हमको फाइंड किसका करना है, बी का, तो फॉर्मूला यही लगेगा। तो हम लोग अभी लिखते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला हमारा, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यू मतलब यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ए और बी का क्या करना है ऐड, और सब्ट्रैक्ट किस में करना है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन एन मतलब इंटरसेक्शन बी में से, कि ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस। अब क्या करना है आपको, बेसिकली जिस चीज़ का वैल्यू आपको फॉर्मूले में दिया है उसका वैल्यू पुट करना है। चेक करते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी है क्या हमारा वैल्यू, तो देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना है 29 है, तो इधर रखा मैंने 29 लिख दिया। फिर नंबर ऑफ ए एलिमेंट है क्या हमारे पास, हाँ ये 15 दिया गया है, प्लस नंबर ऑफ बी एलिमेंट नहीं है ये फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ बी एज इट इज, माइनस नंबर ऑफ ए एन है, एन को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हमारे पास 7 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो ये 29, अभी देखो ये प्लस है हमारा 15 प्लस और ये माइनस है, तो 15 में से 7 गया तो हमारा आया 8 प्लस नंबर ऑफ बी। हमको नंबर ऑफ बी चाहिए ना कि उसके साथ 8, तो ये इधर प्लस में है, इस साइड आएगा तो हो गया माइनस में, तो नंबर ऑफ बी इधर हमको रहेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ बी कितना आया, 29 में से 8 गया तो हमारा आया 28, तो नंबर ऑफ बी, अभी क्या करेंगे हम लोग इसको सीधा करके लिखेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 21। तो ये हमारा आंसर आ गया कि नंबर ऑफ बी का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ बी के एलिमेंट हमारे 21 है। अभी इसी तरह से हम लोग एक्सरसाइज में जो हमारा 1.4 में सेकेंड के आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगा के और इंटरसेक्शंस और यूनियन सेट का यूज़ करके सॉल्व करना है। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन ए स्कूल हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चंस को रीड करेंगे एक एक फुल स्टॉप तक, उसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पे टोटल स्टूडेंट दिया गया मतलब एक यूनियन दिया गया, तो हम लोग लिखते हैं टोटल स्टूडेंट इन स्कूल हॉस्टल, ठीक है। तो स्कूल हॉस्टल में टोटल स्टूडेंट है कितने 125, तो नंबर ऑफ यू मतलब क्या हमारा यूनियन, हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट है वो कितना है 125 स्टूडेंट्स का है, ठीक है। अभी आगे क्या बोला है, अभी ऑफ विच 80 ड्रिंक्स द, अब उसमें से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे, चाय को पी रहे। तो यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड हमारा क्या आएगा, लेट टी बी द सेट of students who drink क्या बोला यहाँ पे टी का, तो who drink टी, तो टी का हमारा नंबर ऑफ टी क्या तैयार रहेगा, अब नंबर ऑफ टी क्या हमारे कितने हैं 80 स्टूडेंट्स है, ठीक है। लेट, फिर ऐसे हम लोग आगे के लिए 60 ड्रिंक का कॉफ़ी, तो लेट, अभी कॉफ़ी के लिए हम लोग क्या करते हैं सी, ठीक है। तो सी बी द set of student who drink क्या कर रहे हो, वो कॉफ़ी है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉफ़ी। तो अभी कॉफ़ी के लिए क्या आएगा सी है, तो नंबर ऑफ सी, देयरफॉर नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितने स्टूडेंट है 60, तो वो लिखा। अब यहाँ तक हो गया। अभी नेक्स्ट का बोला एंड
20 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो लिखते हैं, अभी बोथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट है, तो यहाँ पे लिखते हैं 20 स्टूडेंट्स ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, तो बोथ स्टूडेंट, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों चीज़ पीने वाले भी 20 स्टूडेंट्स है। जैसे कोई चाय को पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, पर कोई कोई ऐसा होता है कि कभी चाय और कॉफ़ी दोनों पी लेते हैं। तो यहाँ पे 20 स्टूडेंट ऐसे जो चाय और कॉफ़ी पीते हैं, तो देयरफॉर तो ये दोनों पीने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों मतलब क्या कॉमन मिल रहा है ये, तो कॉमन के लिए हम लोग इंटरसेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉमन जिसमें आता है तो हम लोग इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, यानी कि चाय भी पी रहा है साथ ही साथ कॉफ़ी, तो टी इंटरसेक्शन उल्ट एन है, एन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन सी, तो इसका आंसर कितना है 20 स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3 मिल गया। अभी हमको क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट टेक टी और कॉफ़ी, जो ऐसे बच्चे जो नहीं पीते, तो डायरेक्टली क्या बोला, नहीं पीते, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, जो पीते हैं कितने हैं टोटल बच्चे, यानी कि जो हमारा रिमेनिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। पहले हम लोग फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो थोड़ी देर पहले हम लोग ने एक फार्मूला देखा था कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या था, हमारा नंबर ऑफ ए हम लोग ने लिखा था। तो हमारा ए की जगह पे अभी क्या है हमारे पास, टी और सी है, नंबर ऑफ टी यूनियन सी, तो नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी। टी क्या है हमारे पास, चाय है और कॉफ़ी है, सी यहाँ पे नंबर ऑफ टी कॉमा प्लस सी, माइनस किस में करेंगे, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी में। तो हमारे पास क्या नहीं दिया गया, हमारे पास यूनियन नहीं दिया, हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो देयरफॉर वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ टी यूनियन सी का वैल्यू नहीं है, नंबर ऑफ टी का वैल्यू कितना है हमारे पास 80 प्लस 60 माइनस 20। यहाँ पे क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 1, 2 और 3 से हमको ये वैल्यू मिला है। तो अभी 80 प्लस 60, तो ये हो गया 0। ठीक है, 6 और 6 होता है 12, और ये हो गया 14 माइनस 20, देयरफॉर इसका वैल्यू आएगा हमारे पास 120। तो नंबर ऑफ टी यूनियन सी, यानी कि यूनियन मतलब क्या, जो कॉमन है, यानी कि जो दोनों पीते हैं वो कितने हैं हमारे पास 120 है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज द सेट, किसका सेट है, इज द सेट ऑफ, इज द सेट ऑफ, it is a set of who drink both either मतलब क्या है यहाँ पे कि या तो either टी और कॉफ़ी, या तो वो चाय पीते हैं या तो कॉफ़ी पीते हैं, वो है हमारा नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन यूनियन सी। अभी हमको क्या निकालने का है, अभी हमको जो हमारा वैल्यू है कि जो ये तो पीते हैं, अभी क्या बोला हमारे क्वेश्चन में कि जो नहीं पीते, चाय या कॉफ़ी दोनों में से कोई एक नहीं पी रहे, उनका निकालो। तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टी यूनियन सी प्लस नंबर ऑफ टी यूनियन सी डैश, यानी कि इसका जो आंसर है इसी का अपोजिट करेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ यू, मतलब यूनिवर्सल में से जब इंटरसेक्शन को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे वैल्यू क्या आएगा, मिलेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ टी यूनियन सी डैश, ये मुझे आंसर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल में से क्या करूँगा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारा यूनियन है, यानी कि टी यूनियन सी का जो वैल्यू है उसको माइनस, देयरफॉर नंबर ऑफ टी यूनियन सी डैश इज इक्वल टू, ये हमारा 125 है और ये हमारा 120 है, देयरफॉर हमारा आंसर आएगा 5। तो नंबर ऑफ टी
इंटरसेक्शन सी डैश, हमारा कितना आया 5। तो फाइनली आंसर क्या है वो अभी बताता आपको। तो यहाँ पे बोला फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 स्टूडेंट्स who do not take टी और कॉफ़ी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या दिया गया, अभी फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था 125 स्टूडेंट्स थे, जिसमें से चाय पीने वाले 80 थे, कॉफ़ी पीने वाले 60 थे। इसमें से दोनों चाय और कॉफ़ी पीने वाले 20 थे। पर ऐसे भी कुछ हो सकते जो चाय भी नहीं और कॉफ़ी भी नहीं पीते, तो उसके लिए हम लोग ने उसको यूनियन बोलते कि जो दोनों पी सकते। ठीक है, तो ये जो आया है हमारा 120 क्या है, दोनों पीने वाले हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी। पर हमको आंसर क्या बोला है कि जो नहीं पीते, तो नहीं पीना मतलब क्या, पीता और नहीं पीता, तो ये क्या उल्टा होता है। तो उसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट तैयार करते, यानी कि जो हमारे पीते थे उसी का मैंने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट किया, कि दोनों में से कोई एक या दोनों पीने वालों का हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट किया। जैसे टी यूनियन सी का मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, तो वही मेरा आंसर कितना आया 5। तो 5 ऐसे जो चाय भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते। तो स्टूडेंट्स ये आपका सम से 1.4 है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th सॉल्व करना है। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।